बिहार की सियासत इन दिनों पूरी तरह से उबाल पर है। बंद कमरों में लंबी मुलाकातें, दिल्ली से पटना के बीच वीआईपी विमानों की लगातार हवाई यात्राएं, बयानों के तीखे तीर और एक दूसरे के वजूद पर सीधे हमले। पटना के सियासी गलियारों से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक हलचल का बाजार बहुत गर्म है। हर कोई गुना भाग में जुटा हुआ है कि आने वाले चुनावों और मौजूदा राजनीतिक फेरबदल में ऊंट किस तरफ करवट लेगा, किस तरफ बैठेगा। लेकिन ठीक इसी गहमा-गहमी के बीच जनस्वराज के संस्थापक और देश के सबसे महंगे और चर्चित पूर्वी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में ऐसा वैचारिक और राजनीतिक तहलका मचा दिया है जिसने सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों की नींद उड़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा और निजी हमला करना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सिर और कंधे की शान बने हरे गमछे पर तीखा तंज कसना और अब पटना की सबसे वीआईपी माने जाने वाली बंकीपुर विधानसभा सीट के होने वाले आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज। तो आखिर प्रशांत किशोर का असली मकसद क्या है? क्या वो वाकई बिहार में एक ठोस और मजबूत तीसरी ताकत बनने जा रहे हैं या फिर ये सब महामुकाबले से पहले खुद को मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखने का एक सोची समझी पीआर रणनीति है? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार पर प्ले एंड पॉज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज, जहां हम खबरों की सटीक परतों तक हटाते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं, सही जगह पर पॉज करके उसके पीछे छुपा सच ढूंढते हैं और इतिहास के पन्नों को रिवाइंड करके सत्ता के पूरे खेल को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर यानी कि पीके का नाम हमेशा से विवादों, रणनीतियों और बड़ी चर्चाओं से जुड़ा रहा है। ये वही प्रशांत किशोर है जो एक समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और खुद बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे दिग्गजों के लिए पर्दे के पीछे रहकर जीत का चक्रव्यूह बुनते थे। लेकिन आज चाणक्य की भूमिका निभाने वाला ये रणनीतिकार अब खुद चंद्रगुप्त बनने की चाह में सीधे जनता के अखाड़े में उतर चुका है। इस बार उन्होंने जो आक्रामक रुख अपनाया है उसने पारंपरिक राजनेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। चलिए सबसे पहले प्ले करते हैं वो वीडियो बयान जिसने बिहार के तपते राजनीतिक माहौल में आग लगा दी है। जो लोग कह रहे हैं कि हम तो सम्राट चौधरी को नहीं बनाए थे, वो तो मोदी जी बना दिए, अमित शाह बना दिए, हम क्या करें? तो आप बताइए, मोदी जी आपसे बात करने तो आएंगे नहीं, आज भी नहीं आएंगे, 5 वर्ष के बाद भी नहीं आएंगे। कैसे मोदी जी को पता चलेगा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय से आप खुश नहीं हैं? आपके पास हथियार है, आप वोट से मोदी जी को, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, उनके पास अपने आप खबर पहुंच जाएगा कि जिस व्यक्ति का चुनाव किया है उससे आप सहमत नहीं हैं। लोकतंत्र में आपके पास ये हथियार है, मोदी जी हो कि राहुल गांधी हो, जनता के पास सीधा हॉटलाइन है, हॉटलाइन है। जब आप बटन दबाते हैं एकदम घनघनाता है काम में नेता को तुरंत। आप एक बार समझ लीजिए, जितना चर्चा कर लीजिए, नेता डरता नहीं है, नेता को सिर्फ वोट का चोट समझ में आता है। एक बार आप बिहार बांकीपुर में भाजपा को हराएंगे तो मोदी जी को भी समझ में आएगा कि बिहार की जनता को खाली उसना अरवा का बात करके वोट नहीं ले सकेगा। आपने ये वीडियो बेहद ध्यान से देखा। प्रशांत किशोर यहाँ बिना किसी लाग लपेट के सीधा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार आज भी अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच, जातिगत जकड़न और दशकों पुराने थके हुए नेतृत्व के चंगुल में फंसा हुआ है।
इसके साथ ही उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रतीक बन चुके हरे गमछे और मुरेठे पर सीधा तंज कसते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उनके नेतृत्व क्षमता और छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आइए अब इस दृश्य को रोककर इसकी राजनीतिक गहराई और क्रोनोलॉजी को समझते हैं। प्रशांत किशोर का यह हमला अचानक या बिना किसी ठोस रणनीति के नहीं आया। इस समय बिहार की राजनीति के आंतरिक समीकरणों को देखें तो राज्य में विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव और खाली सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज है। एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे और आगामी प्राथमिकताओं को लेकर अंदरूनी खींचतान की खबरें लगातार आ रही है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। दिल्ली से लौटते ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बंद कमरे में एक लंबी बैठक की, जब एनडीए अपने आंतरिक मतभेदों को सुलझाने और एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी संवेदनशील समय पर प्रशांत किशोर का ये सीधा प्रहार आना इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये साफ तौर पर एनडीए के वोट बैंक, विशेषकर लव कुश यानी कि कुर्मी कोयरी समीकरण के भीतर अविश्वास और दरार पैदा करने की एक गहरी रणनीतिक कोशिश है। प्रशांत किशोर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग, प्रवासी मजदूर और मध्यम वर्ग दशकों की जातिवादी राजनीति, बेरोजगारी और विकास के अभाव से बुरी तरह थक चुका है। वो बदलाव की एक दबी हुई छटपटाहट को महसूस कर रहा है। प्रशांत किशोर इसी एंटी इनकम्बेंसी और जनता की हताशा की भावना को भुनाने की कोशिश में लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या सोशल मीडिया की रील्स और ऐसे अणगढ़ बयान देने के बाद उससे आगे बढ़कर प्रशांत किशोर खुद को जमीन पर एक ठोस विकल्प के रूप में स्थापित कर पाएंगे। प्रशांत किशोर अब सिर्फ अपनी जन स्वराज यात्राओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखी बयानबाजी तक ही सीमित रहने वाले नहीं है। उन्होंने अब सीधे चुनावी बिसात बिछा दी है। उन्होंने एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि उनकी जन स्वराज पार्टी पटना की सबसे हाई प्रोफाइल और पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ माने जाने वाली बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारेगी। पीके का दावा है कि बिहार की सत्ता और व्यवस्था को बदलने का असली महासंग्राम अब इसी धरती से शुरू हो चुका है। बांकीपुर विधानसभा सीट की राजनीतिक बनावट को समझना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ पटना की एक शहरी सीट नहीं, बल्कि ये बिहार की वैचारिक और राजनीतिक चेतना का केंद्र बिंदु है। ऐतिहासिक रूप से ये सीट भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद्य किला रही है। यहाँ की जनता का झुकाव पारंपरिक रूप से राष्ट्रवाद, शहरी विकास के मुद्दे और भाजपा के कैडर आधारित संगठन की तरफ रहा है। नितिन नवीन जैसे दिग्गज नेता यहाँ से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। कायस्थ, वैश्य और प्रबुद्ध उच्च वर्ग के मतदाताओं की यहाँ भारी बहुलता है। आइए अब इस पूरे टाइमलाइन को करते हैं रिवाइंड। प्रशांत किशोर का राजनीतिक और रणनीतिक सफर किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसी ही रोचक और उतार चढ़ाव से भरी रही है। उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि CAG के बाद में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक जैसे कॉर्पोरेट स्टाइल के संगठनों के जरिए भारत की पारंपरिक और पुरानी चुनावी रैलियों को डेटा, डिजिटल PR और नैरेटिव बिल्डिंग के मॉडल कोऑपरेटिव ढांचे में बदल दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक प्रचार अभियान, चाय पर चर्चा और 3D रैलियों के पीछे इन्हीं का दिमाग माना जाता था। इसके ठीक बाद साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने पाला बदला और धुर विरोधी रहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को एक साथ लाकर महागठबंधन की सरकार बनवा दी। उस समय नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी JDU में शामिल किया और सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दे दिया। यानी पीके कभी सत्ता के इतने करीब थे कि उन्हें नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी तक माने जाने लगा था। लेकिन नीतियों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के टकराव के कारण 2020 आते आते वो JDU से निष्कासित कर दिए गए।
तो कुल मिलाकर निष्पक्ष ये है कि प्रशांत किशोर इस समय बिहार की सियासत की ठहरी हुई नदी में लगातार कंकड़ फेंककर बड़े विवाद और लहरें पैदा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे निजी हमले करना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पारंपरिक और जातीय प्रतीक हरे गमछे पर तीखा तंज कसना और भाजपा को उसके सबसे मजबूत किले बंकीपुर में खुली चुनौती देना, ये सब प्रशांत किशोर की एक बहुत बड़ी और सुनियोजित राजनीतिक जुए यानी कि हाई स्टेक गैम्बल का हिस्सा है। अब आने वाला समय ही ये तय करेगा कि पीके के इन चौतरफा हमलों से उन्हें और उनकी जन स्वराज पार्टी को कोई वास्तविक राजनीतिक जमीन और चुनावी फायदा मिलता है या फिर उनका ये आक्रामक दांव बिहार के जटिल जातीय चक्रव्यूह में फंसकर उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है। आज के इस प्रोग्राम प्ले एंड पॉज में हमने प्रशांत किशोर के इन तीखों हमले के पीछे छुपी उनकी गहरी रणनीति, उनके असली राजनीतिक मकसद और बिहार की मौजूदा सियासत के इस पूरे पर्दे के पीछे के खेल को विस्तार से आपके सामने खोल कर रख दिया। अब हमेशा की तरह बारी आपकी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के जनार्दन और अंतिम फैसला आपको ही करना है। हमें नीचे दिए कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। जब पहला सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर वाकई बिहार के विकास के लिए एक सही, ईमानदार और मजबूत तीसरा विकल्प बन सकते हैं? दूसरा, या फिर ये सब केवल विधानसभा चुनाव से पहले या फिर आगामी चुनाव से पहले मीडिया और सुर्खियों में बनाए रखने की एक सोची समझी पीआर रणनीति है? और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, पटना की हाई प्रोफाइल बंकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जन स्वराज का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूत टक्कर दे पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।